हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए मेरे साथीगण, आज मॉक टेस्ट नंबर 23 है। और आज के मॉक टेस्ट में आइए चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने 1 से 22 तक मॉक टेस्ट नंबर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और सारा का सारा क्वेश्चन 2021 में जो जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हर एक क्लास में आप सभी के लिए मॉक टेस्ट में करवाता हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस है ना, बेसिकली कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आर्टिकल आपके जो 40 है ना, उसमें ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और दोस्तों इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर्टिकल आपके जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक आपके बेसिकली दोस्तों ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों। बेसिकली 73वां संविधान संशोधन के तहत इनके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो बेसिकली दोस्तों इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का बेसिकली मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश में आपके जो चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में जो उग्र भीड़ द्वारा आग लगी थी ना, उसी के कारण से दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। और दोस्तों ये आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, तो खिलाफत जो आंदोलन है ना, उसका नेतृत्व किसने किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एनटीपीसी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपके इस सेट में लाया दोस्तों, है ना। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाया गया था। तो बेसिकली दोस्तों यूनिसेफ जो कि बनाया गया था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जब दूसरे विश्व युद्ध हुआ था ना साथीगण, तो उसी के दौरान जब बच्चा और माताओं को आपातकालीन भोजन वगैरह की देखभाल स्वास्थ्य की देखभाल करना, तो उसके लिए दोस्तों एक आने की संगठन बनाया गया था, जिसका अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यूनिसेफ आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आईएमएफ की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएचओ इंपॉर्टेंट है और आईएमएफ इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों एक कागज है ना, आपके कंप्यूटर का घटक नहीं है। आपके एग्जाम में दोस्तों एएलयू आपके कंप्यूटर का घटक है, साथ ही सीपीयू भी आपके कंप्यूटर का घटक है, और जो मेमोरी है ना, ये तीनों आपके कंप्यूटर का घटक है। बेसिकली कागज घटक नहीं दोस्तों। कभी कभी आपके एग्जाम में सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हर एक दोस्तों मेरे कर सकते हैं ना। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है। अगर मेरे साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना है ना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों क्वेश्चन को छांट छांट कर आपके लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, और आने वाले दोस्तों आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में डब्ल्यूसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वर्ल्ड लाइफ यानी कि क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, डब्ल्यूसीसीबी का फुल फॉर्म तो बेसिकली वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार डैश भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश आपके सबसे ज़्यादा आपकी आबादी वाला राज्य है। आपके एग्जाम में दोस्तों सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है 2011 का। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा साक्षरता से पूछा जाता है। जो फर्स्ट स्थान पे आपके केरला पे है। अगर मैं सबसे कम की मैं बात करूं तो बिहार आ जाएगा। और अगर यूटी की बात करूं दोस्तों तो आपके लक्षद्वीप आ जाएगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपके 2011 जनगणना से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक किस राज्य में है। तो बिहार में। और सबसे कम की मैं बात करूं दोस्तों तो आपके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
व्यक्ति प्रति किलोमीटर के स्क्वायर पे अरुणाचल प्रदेश पे आपके जनसंख्या घनत्व है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और बेसिकली अगर मैं सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो बेसिकली बिहार आ जाएगा जनसंख्या घनत्व में। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हीरा। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एसएससी में और आपके रेलवे में पूछा गया साथीगण। तो आपको याद रखना है कि आपकी बेसिकली कार्बन का एक अपरूप आपके जो कि हीरा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि दुनिया का जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है बेसिकली कौन सा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है ना। बेसिकली सबसे आपके जो समुद्री बीजी मार्ग जिसे मैंने कह सकता हूँ ना, बेसिकली आपकी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध जो कि नेतृत्व किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति जो आपके काटजू। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में वही लाता हूँ जो आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन है। शायद अगर दोस्तों आप रियली का अगर पढ़ाई करते होंगे ना तो इन सभी क्वेश्चन का वैल्यू जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। और उनसे दोस्तों मैं आपके लिए छांट छांट के लाता हूँ कि ताकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सके, दोस्तों पूछा जा सके। अगला मेरे साथीगण कि कौन सा शहर स्वर्णम चतुर्भुज राजमार्ग जो कि नेटवर्क से संबंधित है। तो बेसिकली दोस्तों आपकी जो मुंबई है ना, आपके मुंबई आपके सही सहमत है, आपके कोलकाता सहमत है, आपके दिल्ली सहमत है। लेकिन दोस्तों जो आपके हैदराबाद है ना दोस्तों, हैदराबाद आपके स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित नहीं है। आपको याद रखना इसका हिस्सा नहीं है। हमेशा आपके एग्जाम में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली ये तीन राज्य आपके स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग राजमार्ग से नेटवर्क से संबंध है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि अगला क्वेश्चन है कि जो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग के किस प्रकार के प्रदूषण का कारण होता है। तो बेसिकली जो वायु प्रदूषण होता है ना उन्हीं से आपके क्या बोलते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होता है। और दोस्तों ये सारे के क्वेश्चन आपको पता होंगे ना, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो बेसिकली द्वितीय उपभोक्ता को ही आपके खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी में स्तर में शामिल किया गया। और दोस्तों आप सभी को अगर क्लास मेरे दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और हो सके तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं इसी तरह से दोस्तों आप सभी के लिए एनटीपीसी के लिए दोस्तों मॉक टेस्ट करवाता हूँ, है ना। और दोस्तों बहुत लोगों को भी अच्छा लगता है और अच्छा अच्छा कमेंट भी करता है ना। तो दोस्तों आप सब भी कैसा लगे तो अपना एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके क्लोरीन, जो कि इसका विन्यास 287 है। आने के दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है। तो बेसिकली जब दूसरा पंचवर्षीय योजना चलाया था ना उसी समय दोस्तों आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था जिसमें से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आपके बेसिकली हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरा आपके 56 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और तीसरा दोस्तों आपके 61 से 66 जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और दोस्तों सॉरी ये चौथा पंचवर्षीय आ जाएगा ना। तीसरा मैं बात करूँ तो आपके बेसिकली 61 से 66 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तीसरे पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन सा रहा। तो बेसिकली तीसरी पंचवर्षीय योजना रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 61 से 66 के बीच में चला था। और दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना बेसिकली आपके उद्योग पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना बेसिकली आपकी कृषि पर आधारित था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसी तरह से आपकी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना ना उसमें से गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता योजना जो कि लागू किया गया था। बेसिकली दोस्तों अगर मैं मानूँ ना
तो आपके एग्जाम के लिए तीसरी और पांचवी पंचवर्षीय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन रहा था, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। और अगर मैं बात करूं कि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता योजना किस पंचवर्षीय योजना में लाया था, तो बेसिकली ये पांचवा पंचवर्षीय योजना में लाया था। दोस्तों आपको ये दो के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आपको नोट करके रखना मेरे साथीगण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के आकर्षित करने के लिए है, तो बेसिकली दोस्तों भारत सरकार की घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम के संबंध राज्य सरकार द्वारा किया गया जो किया जाएगा ना, बेसिकली एफडीआई जो कि आकर्षित करता है। और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल में। दोस्तों इस क्वेश्चन मैंने आपके डिस्कशन कर लिया, लेकिन दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो भी पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 23 जनवरी आपके पराक्रम दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 10 अगर मैं दिसंबर की बात करूं दोस्तों तो मानवाधिकार आयोग दिवस बहुत इंपॉर्टेंट दिवस, कब कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रॉलेट एक्ट जो कि पारित किया गया था, तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1919 में बेसिकली आपके रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में रॉलेट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर मैं बात करूँ 13 अप्रैल 1919 को जब आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसमें से दोस्तों जनरल डायर ने बहुत लोगों को हत्या किया था। आपके एग्जाम में आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके जनरल डायर ना उनको हत्या किसने किया गया था, तो बेसिकली उधम सिंह के द्वारा हत्या किया गया था, जो कि लंदन में गोली चला के मारा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना जाता है और पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रेन एक्शन मूवमेंट है ना, बेसिकली कब चला था, तो 1925 में चला था। 1922 में दोस्तों आपकी चोरी चोरा कांड चला था, और बेसिकली 1920 में आपके असहयोग आंदोलन चला था। ये जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आपके एनटीपीसी में हर एक क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। और दोस्तों यति उम्मीद है दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरूर मार्क कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 1974 में किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इंदिरा गांधी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, है ना, और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो धनावेशित आयन है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो बेसिकली उसे धनायन कहा जाता है। आपको याद रखना, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके सिंपल थे कि धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की वर्ल्ड बुक एंड जो कॉपीराइट डे है ना, बेसिकली कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन को बहुत ऐसे मेरे साथी को नहीं पता होगा, लेकिन मेरे साथीगण आप सभी को कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एसएससी में भी बहुत बार पूछा है, और आपके एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया गया था, तो बेसिकली महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920-22 में आपके असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैंने इसके बारे में आपको चर्चा कर चुका हूँ। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहा था। अगर मैं बात करूं 1885 में इनकी स्थापना हुआ था, और बेसिकली दोस्तों इनका जो पहला अधिवेशन आपके बम्बई में हुआ था। और बहुत लोग आपको कलकत्ता आंसर करके जो कि अपने आप में नंबर काट के आता है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 में बॉम्बे में हुआ था। अगर मैं साथीगण इनसे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में हमेशा 1924 से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1925 से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1900 अगर मैं बात करूं तो 38 से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1939 से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1924 महात्मा गांधी बेलगावा, 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू, 1938 आपके हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 आपके त्रिपुरा, यानी 1938 और 1939 आपके सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बना था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिससे कुछ को गांधी इरविन में स्वीकार किया गया था, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा 11
आपकी बेसिकली महात्मा गांधी जी के द्वारा गांधी इरविन के रूप में स्वीकार किया गया था। और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के चित्रगन नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर होमी भाभा जी के द्वारा आपके भारत के चित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में डॉक्टर होमी भाभा से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री जो पहले जवाहरलाल नेहरू हुआ था ना, उन्हीं के और जो कि डॉक्टर होमी जे भाभा जी के द्वारा आपके नाभिकीय के रूप में एक कार्यक्रम को जो कि दोस्तों शुरू किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन होमी जे भाभा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? तो बेसिकली फुलेचा आपके उत्सव जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी चाहे फेस्टिवल से हो या चाहे दोस्तों नृत्य से संबंधित, चाहे वाद्य यंत्र से संबंधित, आपके एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जाता था, आपको याद रखना है। वहाँ का अगर मैं बात करूँ तो हालदा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, साजो, नलवारी, ठीक है, और दोस्तों फुलेचा, ये आपके चार जितने भी फेस्टिवल मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है। कल्याणम उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके अरुणाचल प्रदेश से फेस्टिवल है, साथ ही फ्लेमिंगो उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की जो भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो बेसिकली एस जो तरंगे होता है ना, उन्हीं में आपकी अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, जो कि ये भूकंप से संबंधित है, और इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हरित क्रांति के जो पहले चरण HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को जो कि लाभ हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपके HYV जो बीज हुआ था ना, उनसे हरित क्रांति के माध्यम से इन राज्यों में लाभ हुआ था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, हमेशा आपकी हरित क्रांति आपके एग्जाम में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है ना? अगर साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना। भारत में 10 वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था। बेसिकली दोस्तों आपके गेहूं के लिए बहुत बड़ा मुख्य आधार बना था। और दोस्तों बेसिकली हरित क्रांति 1965 में माना जाता है। और दोस्तों हरित क्रांति भारत का जनक MS स्वामीनाथन, और अगर मैं बात करूँ विश्व का, तो नॉर्मन बोरलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट बेसिकली 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। बेसिकली गेहूँ पे ये बेसिकली आधार था। तो हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा है ना? और अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली कौन सा है? तो सिंधु लिपि आ जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा है दोस्तों, और कैसा लगा दोस्तों, एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों और भी आपको एक्सप्लेन से के साथ पढ़ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको केवल और केवल क्वेश्चन प्रश्न करना है तो ये भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, है ना। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।